हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हमारा पीएनएल देखेंगे। तो आज के दिन मुझे लगभग 600 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस हुआ है। ये मैंने इस ट्रेंगल की ट्रेड बनाई थी। अभी मैं देख रहे हो आप कि हजिंग के बिना ही ट्रेड कर रहा हूँ। कल के दिन भी मैंने बिना हजिंग के किया था, जिसके अंदर मुझे लगभग 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उससे पहले वाले दिन भी मैंने बिना हजिंग के किया था। मैं लगातार 3 से 4 दिन हो गए मैं बिना हजिंग के ट्रेड कर रहा हूँ। इसके पीछे का कारण दो है। एक कारण तो ये है कि इस महीने के अंदर अभी तक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो उस प्रॉफिट को मैं ज़्यादा कम नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रेड को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके कारण मार्केट वोलेटाइल भी है, विक्स भी हाई है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ट्रेड को छोटा बना रहा हूँ। तो आज के दिन मुझे एक छोटा सा ही लॉस हुआ है। चलो मैं आपको मेरी अभी ऑर्डर विंडो और दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो यहाँ पे देखोगे तो मुझे लगभग 2 से 3 बार ये ऐसे लीट हुए, उसके बाद में दोनों साइड के जीरो हुए, लेकिन मैंने दूसरे साइड को भी जीरो होने के पहले ही पुट को एग्जिट कर दिया था। इसी कारण से मुझे लगभग 600 रुपये का लॉस हुआ है। अभी चलो हम देखते हैं कि कल के दिन कैसे काम हम निफ्टी के अंदर कर सकते हैं, कि निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। और अभी मार्केट के अंदर आज के दिन भी देखेंगे तो कोई निफ्टी के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं आया है। यहाँ पे ओपन हुआ था लगभग 22,800 के आसपास से ओपन हुआ था और 700 के पास क्लोजिंग है, तो मतलब 100 पॉइंट का है मूवमेंट आया है। तो ये कोई खास मूवमेंट अभी आया नहीं है निफ्टी के अंदर। तो अभी इलेक्शन से पहले एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, कि मतलब एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, या तो वो अप साइड में आएगा या फिर वो डाउन साइड में आएगा। जहाँ तक मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से लग रहा है, तो उसके हिसाब से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव साइड में ही मूवमेंट का ज़्यादा लग रहा है, कि नेगेटिव साइड में मार्केट में एक मूवमेंट आ सकता है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में अभी चल रहा है ट्रेड लाइन के हिसाब से। यहाँ पे देखो हाई था, ये लाइफ टाइम हाई बना, फिर यहाँ पे ये लो बना, फिर वापस ये हाई बना, ये लो बना, फिर अब ये हाई बना, अब ये लो बना, मतलब लो और लो मार्केट अभी ऐसे चल रहा है। देखेंगे हम तो नॉर्मली अभी मार्केट ऐसे चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हमें अभी इस ट्रेड लाइन के पास मिलेगा, साथ में ये एक रेजिस्टेंस भी है, तो 22,800 के पास अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे हमें एक पुट की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं, जिसका एसल हम 30 पॉइंट का या 35 पॉइंट का एसल रखेंगे। टारगेट इसके अंदर हमारी ये रहेंगे कि मतलब फर्स्ट टारगेट हमारे लगभग 22,700 के रहेंगे। 22,700 के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारी 35% क्वांटिटी को बुक करेंगे, न कि कंप्लीट क्वांटिटी को बुक या फिर 50% को भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि कल के दिन भी हो जाए कि मंथली एक तो एक्सपायरी है निफ्टी की और साथ में न्यूज़ भी है, तो हो सकता है कल के दिन भी नेगेटिव साइड में एक बड़ा मूवमेंट आ जाए। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे बाकी की क्वांटिटी को रखेंगे और लगभग 22,500 के ऊपर हम टारगेट रख सकते हैं। ये हमारे बड़े टारगेट हैं यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट के, तो हमें एक दिन के अंदर भी अचीव हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा प्लान ये रह सकता है। तो नेगेटिव साइड में दूसरा हम देखते हैं कि कॉल साइड में हमें ट्रेड कैसे करनी है। इस ट्रेड लाइन के ऊपर पहले हमें पुट की ट्राई करनी है। अगर पुट के अंदर हमारा एस हिट होता है तो उसके बाद में पॉजिटिव प्राइस एक्शन के ऊपर हमें कॉल लेनी है, जिसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ तक के रहेंगे, तो 22,970 तक के हमारे यहाँ पे टारगेट अपसाइड में रह सकते हैं, जो लगभग हमारे 150 पॉइंट तक के हमारे टारगेट कॉल साइड में रहेंगे। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट की इस एरिया में न जाने की बजाय यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में आज के डे लो को ब्रेक करेगा, तो भी हम पुट की ट्राई करेंगे। या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद हम नेगेटिव प्राइस एक्शन के ऊपर भी हम पुट की ट्राई करेंगे। कॉल की ट्राई इस ट्रेड लाइन से पहले हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद में एक कॉल की हम ट्राई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम क्वांटिटी हमारी 100% ही लेंगे। ये नहीं कि कम क्वांटिटी लेंगे, लेकिन ये भी नहीं है हमें कि और ट्रेडिंग करनी है कि यहाँ पे मान लो कि हमारी फर्स्ट ट्रेड हो गई पुट साइड में, उसका हमारा एसल हिट हो गया, जिसका एसल हमारा था 1,000 रुपये का, ये हमारा हिट हो गया। उसके बाद वापस से हमने यहाँ पे कॉल की ट्राई की, जिस हिसाब से हमारा प्लान है उसका भी हमने 1,000 रुपये का एसल डिसाइड किया कि हमारे को 1,000 का रिस्क होगा, तो हम वहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो वापस से मान लो कि उसका भी 1,000 का एसल हिट हो गया, ये एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अगर दोनों एसल हिट हो जाते हैं हमारे, तो हमें को क्लोज कर देना है उस दिन के। उसके बाद में हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना कि 2 के अंदर हमारे 2,000 रुपये चले गए तो बस बहुत है कि हमारी कैपिटल मान लो कि 50,000 से हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद 2,000 रुपये हमारे चले गए, उसके बाद हमें कोई भी ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर ये नहीं है कि हमारे कोई स्ट्रेटजी अच्छा काम करेगी या फिर हमारे को मतलब यहाँ पे देख ले कि बहुत अच्छा हमारा पैटर्न बन रहा है और यहाँ से तो हमें बहुत अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है। हो सकता है वो प्रॉफिट हमें मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि उसका एसएल भी उठा जाए। चांसेस दोनों के 50-50% ही हैं
कि SL भी हिट हो सकता है तो हमारी टारगेट भी हिट हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी कोई भी कॉल पे 100% श्योर होकर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, या फिर हमारी को कंप्लीट कैपिटल को कभी भी एक ट्रेड के अंदर नहीं यूज में लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा अकाउंट बहुत जल्दी जीरो हो जाएगा कि चलो मान एक बार हमने ट्रेड लिया यहाँ पे और हमारे पास जैसे मतलब 50,000 रुपये हमने एक ट्रेड के अंदर लगाए, उस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हो गया और हमने 50 का 1 लाख रुपये कर लिए। लेकिन होगा क्या, अगली ट्रेड हमने फिर वापस से 1 लाख की ले ली और उसके अंदर हमारा ऐसा हिट हो गया और 1 लाख का हमने जीरो कर लिया, तो उसमें हमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमारा अगर डिसिप्लिन सही है कि हमने चलो यहाँ पे 50,000 से ट्रेड की और हमने 2,000 का रिस्क लिया, 2,000 का हमारा चली गई कैपिटल, कोई बात नहीं, अगले दिन वापस से हमने 2,000 का रिस्क लिया, उसका 2,000 के रिस्क के हमने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये कमा लिए। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड का प्लान करना चाहिए, न कि एक ही ट्रेड के अंदर कंप्लीट कैपिटल को हमें यूज़ में लेना चाहिए। ये हमारा मनी मैनेजमेंट है, हर मनी मैनेजमेंट से ही ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनता है। ये नहीं है कि हम बिना मनी मैनेजमेंट के ट्रेड करेंगे और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। हो सकता है 1 महीने हम प्रॉफिट में रह जाएंगे, 2 महीने प्रॉफिट में रह जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के अंदर हम प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे इस हिसाब से, अगर हम रैंडम ट्रेड करेंगे तो इसलिए हमें पहले एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, अच्छी स्ट्रेटजी के बाद में हमारा मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड सब कुछ डिसिप्लिन, सभी चीज़ों को अगर मिक्स करके ट्रेड करेंगे तभी हम एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसे हम एक अच्छे ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। ओके, थैंक यू।